आपको रोज रोज तैयार होकर जाना पड़ता है ना, अब वो मसले खत्म हो जाएंगे। आप उन्हें हमेशा के लिए घर ले आइए, आराम से रहिए। वहां से सारी खुशियां और सारी रौनक जा चुकी है। कहाँ? कराची आपके शहर में हैं, बस वही लेने तो आए हैं। जवाद, कल वो लोग आ रहे हैं बेटा, तो क्या इंतजामात करने हैं? को पता तो है वो बहुत सादा से लोग हैं। इस बात का तो मुझे अंदाजा है। तो बस फिर जो भी आप नॉर्मली करती हैं वही कीजिएगा बस। मैं कहती कि पुलाव बनवा लेते हैं, फिश, और दादा के लिए क्या बनवाएं? वो भी आ रहे हैं? हाँ, मैंने कहा दादा को भी लेकर आए। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। और हाँ, मैंने उन लोगों के लिए गिफ्ट वगैरह ले लिए। गिफ्ट किस लिए? बेटा, ससुरालियों को तोहफे देना अच्छी बात होती है ना, एक यादगार रहती है। चलिए, जैसे आपकी मर्जी। कुछ लाना हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे काम है, मैं आता हूँ। भाई मेरे काम कर देंगे? ये मेरा एटीएम रख लें, क्योंकि मेरे तो बेकार हो गया है। क्यों? क्या करूं मैं इसका? देख रही हैं आप कैसे इसने मुझे क्यों दिया है कि इसमें पैसे डलवा दे। पकड़ो इसे, कर दूंगा ट्रांसफर। भाई याद से कर दिएगा, कल यूनी भी जाना है ना। जी कर दूंगा। अब मैं जाऊं? यस। ओके बाय। अच्छा भाई, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा देखो, कल सारा सही से इंतजाम करवा देना। अम्मी, बाबा, आप लोग मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी शादी कहीं ना कहीं तो हमने करनी थी, तो क्यों ना तुम्हारी पसंद से कर दी जाए। हाँ बेटा, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है और ये तुम्हारा हक भी है। हाँ, और वैसे भी जवाद और उसके घर वाले बहुत अच्छी फैमिली है। किस्मत वालों को मिलती है इस फैमिली। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कल हमें उनके घर पे जाना है। हाँ, हमें मालूम है, चलेंगे हम। लेकिन एक मसला है। क्या? उन्होंने कहा है कि बाबूजी को भी लेकर आए अपने साथ। अरे बाबूजी? बाबूजी तो जैदी के पास है और उनको वहां से बुलाना अच्छा नहीं लगता। तो दादू को बुला लेना, उनको बताए ना कि किस वजह से बुला रहे हैं, वो आ जाएंगे। आई नो। और वैसे भी उनका वहां पे क्या काम है? तुम्हें क्या पता बेटा? क्या मतलब? मतलब ये कि काम हजारों होते हैं, कोई मसरूफ हो सकते हैं ना वो। वैसे भी वो आ सके या नहीं मालूम नहीं। लेकिन उन्होंने इसरार किया है। अच्छा चलो, फिर बुला लूंगा मैं बाबूजी। अच्छा हाँ, एक बात और, आपने मिठाई ऑर्डर करनी है। हाँ कर दूंगा। कितनी बोलो? अब पहली बार बेटी के ससुराल जा रहे हैं, 10 किलो से कम क्या लेकर जाएंगे? देखो, मेरा भी बड़ा दिल करता है कि अपनी बेटी को मैं बहुत सारी चीजें दूं। एक सोच जो है ना मुझे मुमकिन कर रही है कि मुझे छोड़ के चली जाएगी उदास करके। हाँ देखिए, मैंने कसम खाई थी कि जब तक इसकी रुखसती नहीं हो जाएगी ना, मैं रोऊंगी नहीं। लेकिन शायद आप मुझे रुला देंगे आज। अम्मी, अब्बू, देखा, रुला दिया ना मेरी बच्ची को। मेरा बस चलता ना, मैं अपनी बच्ची को कभी अपने से दूर नहीं करता। मैं तो अपने घर की रोशनी, अपनी रहमत उनको दे रहा हूँ। चलो बेटा, चुप हो जाओ, ये दुनिया की रीत है। अच्छा चलो उठ जाओ, शाबाश। तुम जरा तैयार हो जाओ, हम आउटिंग करके आते हैं। हाँ अच्छा चले, मैं भी तैयार हो जाऊँ। आप कहाँ तैयार हो रही हैं? सिर्फ मैं और सबा जाएंगे। नहीं नहीं भाई, मैं तो अम्मी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। भाई हम कौन सा छोड़ के जा रहे हैं उसे। चलो उठो, रेडी हो जाओ तुम लोग, चलो। हाँ मुझे आपकी बात से तो यही महसूस हो रहा है कि जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा। फिर कोई भी शख्स किसी के साथ ज्यादती करे, जुल्म करे और दंदनाता फिरता रहे और उसे पकड़ा ना जाए। पकड़ने के लिए सबूत की जरूरत होती है, जो हमारे पास नहीं है।
तो कोई किसी को मार दे अजियत दे के और आपके पास सबूत ना हो तो फिर भी आप उसको नहीं पकड़ेंगे? ऐसा ही है, बगैर सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। आपके कहने पे हाथ डाल भी दें और कुछ साबित ना कर सके तो हमारे लिए तो मसला खड़ा हो जाएगा। समझे आप? ठीक, समझ गया, बहुत कुछ समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया। खुदा हाफिज। साईं, और कोई हुक्म? बाबा बच्चल, इंस्पेक्टर साहब को बात पर छोड़कर और हाँ, पूरा ख्याल रखना इंस्पेक्टर साहब। बहुत शुक्रिया साईं, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, हो गई तसल्ली पुलिस से मेरी शिकायत करके? ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों हमें हमारी नजरों में गिरा रहे हो? नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि जहां आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो ना, उसके ताल्लुकात कहां तक है, कितना असर रसूख वाला है आपका दामाद। मत करो इतना बेइज्जत हमें। अपनी कीमत बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए हमारी बेटी की जान छोड़ने के लिए। सिर्फ एक गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? सिर्फ एक गुलाब जामुन, और उसके बदले में हक महर में मुझसे तुम 2.5 करोड़ रुपए लिखवा दो। मैं सही, कभी आपने इतनी महंगी गुलाब जामुन तो नहीं खाई होगी, लेकिन आपकी बेटी के खातिर मैं तो इससे भी कहीं ज्यादा आपको दे सकता हूं। बस आपकी हाँ का इंतजार है। और वैसे भी साईं, आप हाँ करो या ना करो, आपकी बेटी की शादी तो दावत साईं से ही होगी। खुदा हाफिज। मैं आज भी खाना बहुत लजीज बना। अरे सबा, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? खाओ ना। अम्मी, मुझे ये सब्जी पास कीजिएगा। सब्जी? क्या तुम सब्जी खाओगी? अब मैं आपके हाथ की बनी हुई कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहती। अगर नहीं खाना तो पिज्जा मंगा ले। नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, मंगवा लो पिज्जा। ये सब्जी तो मैंने इनके लिए बनाई थी। अरे आप पिज्जा की वकालत क्यों कर रही हैं? आपको तो पिज्जा पसंद नहीं है। भाई, सालन प्लेट में रख के खाएं या रोटी पे रख के, बात तो एक ही है। मंगवा लो पिज्जा। नहीं अम्मी, मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहती जो मैं कर चुकी। कौन सी गलती बेटा? यही कि मैं अम्मी के हाथ की बनी हुई हर एक चीज मिस करती रही, सिर्फ पिज्जा और बर्गर के चक्कर में। अब मुझे एहसास हो गया कि मुझे अम्मी के हाथ का जायका किसी चीज में नहीं मिल सकता। ये लो। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं वो, उनको माँ के हाथ का खाना नहीं मिलता। जी अब मुझे देखो, मेरी माँ नहीं है, मजबूरन तुम्हारी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाना पड़ता है मुझे। ऐसे ही मुस्कुराते रहना मेरी बच्ची। अल्लाह करे मेरी बच्ची की जिंदगी में कोई गम ना आए, खुशियां इसका मुकद्दर बनी रही। आमीन। भाई कब वापस आ रहे हैं? मेरी बात हुई थी उससे, कल रात आएगा। देर हो जाएगी, जरा ऑफिस में काम है।
तो इसका मतलब है कि कल वो हमारे साथ सबा के ससुराल नहीं जाएगा? अरे भाई, उसने मुझे कहा है कि ये इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग कंटिन्यू करें, वो हमें बाद में ज्वाइन कर लेगा। हाँ ठीक है। चलो जल्दी खाना खाओ, फिर हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे। हाँ देखो, जब ये चली जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरा ही कसूर है। तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा मुनीबा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत सोच की वजह से कि आज जफर को तुमने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। तो फिर एक बार आप सच क्यों नहीं बता देते कि उस औरत और लड़की से आपका क्या रिश्ता है? कहाँ जा रही हो बेटा? जिस शख्स को मेरा एहसास नहीं है, उसके साथ एक छत के नीचे रहने का क्या फायदा? अरे बेटा मेरी बस बाबूजी, बस मैंने जफर को फोन कर दिया है, वो आ रहा है और मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के भाईजान के पास जा रही हूँ। मगर बेटा तुम... बाबूजी आप बात... तुम्हारे दुखड़े खत्म नहीं हुए अभी तक? खत्म होंगे भी नहीं। तुम जरूरत से ज्यादा बदतमीजी नहीं कर रही? किसकी वजह से हो रहा है सब? ये सब आपकी मजबूर करने की वजह से हो रहा है। तुम्हें इस तरह भी एहसास है कि बाबूजी खड़े में और तुम उनके सामने इस तरह बात कर रही हो? ये बाबूजी का एहतराम और इज्जत है कि मैं हल्की आवाज में बात कर रही हूँ, वरना मैं चीख चीख के सारे मोहल्ले वालों को बता देती आपकी असलियत। तुम एक कदम भी बाहर रखो, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। आप मेरी माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ से पहले मेरी बीवी है। पहली वाली या दूसरी वाली? तुम अपनी दीवानगी में बड़े और छोटे की तमीज भूल चुके हो। आपने भी तो हमें से किसी का ख्याल नहीं। जफर बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम चुप हो जाओ, मैं जरी से खुद बात कर लूंगा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरा ही कसूर है। तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा मुनीबा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत सोच की वजह से कि आज जफर को तुमने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। तो फिर एक बार आप सच क्यों नहीं बता देते कि उस औरत और लड़की से आपका क्या रिश्ता है? या अल्लाह, इन लोगों को अक्ल दे। मेरा ख्याल है हमें एक बार बैठकर सुकून से बात करना चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं बाबूजी। बाबूजी क्या जरूरत है सुकून से बैठकर बात करने की? इस तरह बैठकर बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। सारी बातें खुली किताब की तरह हमारे सामने हैं। बेटा कभी कभी खुली किताब का मफहूम भी समझ में नहीं आता है, तो जब मफहूम समझ जाएंगे तो हम समझा भी देंगे। बाबूजी ये सब गलत सोच रहे मेरे बारे में। अच्छा, हमारी सोच गलत है और आप जो कर रहे हैं वो सब ठीक है? क्या किया मैंने? बाबूजी अगर आपकी इजाजत है तो मैं पूछ लूं इनसे? हाँ बेटा जरूर पूछो, तुम्हारा हक है। हाँ मुझे पता है उस औरत से आपका क्या ताल्लुक है जिसको लेकर आप घूमते रहते हैं, जिसके लिए आप महंगे महंगे परफ्यूम यूज करते हैं, और उस लड़की से क्या रिश्ता है आपका जिसकी वजह से आपने रजा भाई को रिश्ते से इनकार किया है? सिर्फ और सिर्फ अपने इस बेटे की वजह से, क्योंकि मुझसे इसकी तकलीफ नहीं देखी जा रही थी और इसी वजह से मैंने भाई साहब से उस रिश्ते के लिए इनकार किया। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो आपकी बेटी है? बेटी नहीं है, बेटी जैसी है। अच्छा मुझे यकीन है कि तुम सही कह रहे हो, मगर कभी कभी वाकयात और हालात यकीन को कम या खत्म कर देते हैं। मुनीबा इस वक्त इसी कैफियत में है। मुझे नजर आ रहा है बाबूजी, इस
इसलिए हमारा फर्ज है कि हम मुनीबा और जफर को इस कैफियत से निकालें और सारा मामला सबके सामने। ठीक है बाबूजी, मैं आज आप सबको वो सच बताता हूं। बाबूजी, आप मेरा वो पिछला दौर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उस दौर में जो मेरा साथी हुआ करता था शाह, उसे भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शाह उस लड़की को घर से भगा के शादी कर ली उसने, और उस वक्त मुझसे जो बन पड़ा मैंने उनको घर करके दिया, वहां रहे, उनकी बच्ची पैदा हुई, और एक पुलिस मुकाबले में वो मारा गया। मरते वक्त उसने मुझे बुलाया और मुझसे उसने वादा लिया कि मैं उसकी बच्ची पे शफकत का हाथ रखूं और उसकी बीवी को बहन बना के रखूं। बस बाबूजी, उस दिन से मैं अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। क्या ये सब सच है? अगर ऐसा था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मुझसे ये बात क्यों छुपाई आपने? मुनीबा, इसलिए नहीं बताया कि मैं नहीं चाहता था कि उस बच्ची को माशरे में गलत निगाह से देखा जाए, तरह तरह की उंगलियां उठे उस पे, लोग आवाजें कसे उसके ऊपर। नहीं मुनीबा, मैं उस बच्ची को इज्जत देना चाहता था और मैंने अपनी कोशिश की। हाँ, ये मेरा कसूर है, मेरा तरीका गलत था, मैंने तुम लोगों से छुपा के रखा, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं। बाबूजी, आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला, आपने कभी हमें झूठ बोलना नहीं सिखाया। आपकी कसम खा के कहता हूं बाबूजी, मैं जो कुछ कह रहा हूं एक एक लफ्ज सच बोल रहा हूं, एक एक लफ्ज सच बोल रहा हूं। फिर भी अगर आप लोग को यकीन नहीं आता तो जैसे आप लोग कहते हैं, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं। मुझे मालूम है जैदी, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। या अल्लाह पाक, तू गफूर भी है, तू करीम भी है, तू रहमान भी है, तू रहीम भी है, तू सत्तार भी है, तू जब्बार भी है। तेरे हर नाम की बड़ी फजीलत है मेरे मालिक। तुझे तेरे हर नाम का वास्ता, मेरी मदद फरमा दे। हम अपने घर का शिराजा बिखरते नहीं देख सकते, नहीं देख सकते मेरे मालिक, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते मेरे मालिक। या अल्लाह, ये कौन सी मुसीबत हमारे गले पड़ गई। फिक्र मत करो, अब मैं इलाज करता हूं इस दावर का। अगर वो ये कहता है कि बहन है तो मान लेना, अगर ये झूठ निकले तो फिर जो तुम कहोगी वो हम मान लेंगे।